So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, information and communication technology, ICT in agriculture. So, student, in today's session we will cover our all concept from ICT which are applied in our agriculture sector just like ICT program, ICT initiatives which are useful for our farmer. So, let's start. अर्ली कम्युनिकेशन टाइमलाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कौन कौन से कम्युनिकेशन जो चैनल थे या कम्युनिकेशन के मेथड जो यूज किए जाते हैं प्रीवियस में। सो पहला हमारा क्या था, पिजन पोस्ट, फर्स्ट डेवलप इन एंशियंट इजिप्ट 1776 BC में। सेकंड क्या है, मैन एंड हॉर्सेज एज मैसेंजर, मतलब आदमी और घोड़ों को एज ए मैसेंजर की तरह यूज किया गया सेकेंड से 11th सेंचुरी। थर्ड क्या है, पोस्टल सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड बाई रोमन्स 14th सेंचुरी। नेक्स्ट, टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाई जोसेफ हेनरी 1831। नेक्स्ट क्या है, फैक्स मशीन इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर बेन 1843। पोनी एक्सप्रेस स्टार्टेड बाई यूएस फॉर मेल डिलीवरी 1861। सेकंड क्या है, अर्ली कम्युनिकेशन टाइमलाइन में टेलीफोन पेटेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल 1876। सेकंड, वायरलेस टेलीग्राफी इम्प्रूव्ड बाई गुगिलिम्बो मार्कोनी 1894। फर्स्ट रेडियो सिग्नल अक्रॉस द एथलेटिक ओशियन ट्रांसमिटेड बाई गुगिलिमो मार्कोनी 1902। ये कम्युनिकेशन के जो टाइमलाइन थे डिफरेंट जो हमारे प्रीवियस इरा में कम्युनिकेशन के मेथड यूज किए जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टॉकिंग मोशन पिक्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई थॉमस एडिसन 1910। ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग was initiated in 1927 but became state responsibility only in 1930. In 1937 it was given the name All India Radio and since 1957 it has been called आकाशवाणी। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम पे रेडियो 1927 में स्टार्ट हुआ, 1930 में इसको एज ए ब्रॉड लेवल पे स्टेब्लिश किया गया और 1937 में इसको AIR बोला गया, ऑल इंडिया रेडियो, एंड 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम बिगेन इन 1959। सितंबर 1959 में फर्स्ट टाइम पे टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था और 1965 में कंप्लीटेड ब्रॉडकास्टिंग इसकी कम्प्लीटली स्टार्ट हुई थी और 1982 में फर्स्ट टाइम पे एज ए कलर टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्या है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस बिगेंस। पहला क्या, कंप्यूटर लाइक हार्वर्ड मार्क, तो 1914 में आया था ये फर्स्ट जो आया था। कंप्यूटर फर्स्ट सोल्ड कॉमर्शियली, फर्स्ट टाइम पे कॉमर्शियल लेवल पे कंप्यूटर को 1951 में बेचा गया। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड फ्लॉपी डिस्क इन्वेंटेड, 1971 में फ्लॉपी डिस्क और माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्या है, होम कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट इन्वेंटेड 1976 में इसका इन्वेंशन हुआ था। IMP PC फर्स्ट, तो ये IMB PC था जो 1982 में बना था। सेकंड क्या है, IMB PC 8 तो 1984 में आया था। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट मैसेज वाज सेंट ऑन 3 दिसंबर 1992। फर्स्ट टाइम पे जो पहला मैसेज सेंड किया गया था वो टेलीफोन से, वो 1992 में। नेक्स्ट क्या है, 1995 फर्स्ट मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस ऑन 15 अगस्त 1995 इन न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम पे नॉन कमर्शियल बेसिस पे पहला जो मोबाइल टेलीफोन स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1995 में इंटरनेट इंट्रोड्यूस इन इंडिया स्टार्टिंग विद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड पुणे 15 अगस्त 1995 में। राजीव गांधी उसमें हमारे थे PM। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो पहले हम लोग ओरल में, नॉन वर्बल में, विजुअल में, ऑडियो विजुअल में, रिटर्न में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। अगर हम ओरल में देखें तो हम लोग बात करते हैं टास्क, स्पीच हो गया हमारा, डिस्कशंस हो गए, मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, काउंसलिंग हो गई एंड इंटरफेस हो गया। नॉन वर्बल में हमारे गेस्टर्स हो गए, आई बिहेवियर हो गए मीन्स आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन हमारा हो गया, एक्शन लैंग्वेज हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गया, क्रोमोनिमिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा विजुअल में पोस्टर हो गया, होर्डिंग्स हो गया, फोटोग्राफ हो गया, बैनर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑडियो विजुअल में पहला हमारा टेलीविज़न हो गया, मल्टीमीडिया ये भी यूज होता है ऑडियो विजुअल में, कॉन्फ्रेंसिंग ये भी मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब बेस्ड चार्ट, फिल्म्स हो गए। नेक्स्ट हमारा रिटर्न में कौन कौन से मेथड हैं, पहला हमारा न्यूज़पेपर हो गया जो कि एज ए ब्रॉडली वर्क करता है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, सर्कुलर्स हो गए, नोट्स हो गए, ब्राउचर्स हो गए। ये कम्युनिकेशन के मेथड है जो एज ए प्रीवियस में यूज होते थे और अब भी यूज होते हैं। अगर हम लोग देखें कि कितना % जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जाती है
मोड अगर देखा जाए तो 18% जो है इमेज से, 22% टेक्स्ट से और 60% जो मैसेज है वो हमारा वॉइस से हमारा रिसीवर या फार्मर या कोई भी पर्सन इसको रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। India agriculture has now entered a post-green revolution stage. Demand for agriculture technology are changing and diversifying. Demand for information are changing in 1960s and 1970 में। तो इंडिया कौन सा एज ए क्या पोस्ट जब रेगुलेशन आया उसके बाद जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की डिमांड और काफ़ी चेंज हो गई और डाइवर्सिफाई हो गई, बहुत सी जो उसको टेक्नोलॉजी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। और इन्हीं सबको देखते हुए 1960 और 70 में जो क्रॉप टेक्नोलॉजी हुआ, डिपेंड पैकेज थे प्रैक्टिसेस के वो चेंज हो गए। और इस समय क्या है कि जो एग्रीकल्चर हमारे किस पे मार्केट प्राइस, मार्केटेड बेस पे हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंडियन फार्मर्स। सो अगर फील्ड प्रिपरेशन की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन फार्मर किसकी है, फील्ड प्रिपरेशन 44.93। नेक्स्ट हमारा इनपुट अवेलेबिलिटी की 39.44% एंड 40% जो इन्फॉर्मेशन उसको नीड है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, फार्म इम्प्लीमेंट्स की 30% उसको इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। 45.07% जो सबसे ज़्यादा पेस्ट और एंड डिजीज़ की उसको नेसेसरी होती है इन्फॉर्मेशन। देन पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का 27%, 32% जो हमारा है मार्केट इन्फॉर्मेशन, 21% उसको है वेदर फॉरकास्टिंग की, 30% गवर्नमेंट स्कीम, 34% क्रेडिट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, 26% इन्फॉर्मेशन नीड है इंडियन फार्मर्स की इतनी परसेंट। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज ऑफ फार्मर हाउस होल्ड एसेसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि फार्मर के सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन से, कहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेता है। पहला हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करके 0.9% इन्फॉर्मेशन गेन करता है। कृषि विज्ञान केंद्र से 0.7, एक्सटेंशन वर्कर से 5.07%, टेलीविज़न से कितना लेता है 9.3%, रेडियो से 13% लेता है, न्यूज़पेपर से 7%, विलेज फेयर से 2%, गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन 2%, इनपुट डीलर से 13%, अदर प्रोग्रेसिव फार्मर। अभी भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर सोर्स इन्फॉर्मेशन है फार्मर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दूसरे फार्मर से मिलती है जो कि प्रोग्रेसिव होता है। 16% इन्फॉर्मेशन उसको वहीं से मिलती है। अदर्स में 1% आता है। क्रेडिट एजेंसी जो डिफरेंट है 1% यूज़ करती हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव PACS जो होता है वो 3.6%। नेक्स्ट हमारा क्या, कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर सम्पैक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये एज ए बाई फील्ड लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इंडिया में 1000 पे फार्मर पे एक ही एक्सटेंशन वर्कर का, और डिपेंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोड उस पर होता है और इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली वो फार्मर तक पहुंचा नहीं पाता। सेकंड हमारे क्या है, KVK पे 6 एसएमएस होते हैं और होल डिस्ट्रिक्ट को डील करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 6 जो एसएमएस हैं या साइंटिस्ट हैं वो हर फार्मर को डील कर सकें, ये प्रॉब्लम। TV इंक्लूडिंग प्राइवेट चैनल अबाउट 300 चैनल नॉट सिंगल फॉर एग्रीकल्चर। तो जो भी 300 इसमें प्रेजेंट टाइम पे 1000 बहुत ज़्यादा चैनल हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए कोई ही स्पेशल 2-4 जो DD नेशनल वगैरह दूरदर्शन ये भी हैं जो कि पूरे एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड हैं। अदरवाइज और जो भी हैं वो एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियो, अबाउट 800 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन डिक्रीजिंग लिसनर डे बाई डे। एक्चुअली जो फार्मर का है उसका भी इंटरेस्ट काफ़ी कम है, इस वजह से ये फार्मर जो है वो जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग होती है रेडियो पे वो भी कम होती जा रही है। न्यूज़पेपर एग्रीकल्चर न्यूज़ काफ़ी कम रहती है, उसमें थर्सडे को कभी कभी एग्रीकल्चर न्यूज़ आ जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्या, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT आर दोज टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू इंटरलिंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेज विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT वो टूल्स हैं जो कि हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं डिवाइसेस से और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। दीज आर असेंबली ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू कलेक्ट, ये टेक्नोलॉजी कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट डिवाइसेस से और मल्टीमीडिया से। प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम टू राइट पीपल इज वन ऑफ द की कंपोनेंट टू अचीव द गोल ऑफ एम्पावरमेंट एंड ICT इज द व्हीकल फॉर दैट। तो राइट एक्चुअली समय पे एक्चुअल पर्सन के पास टाइमली इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते, यही इसका प्राइम गोल है। नेक्स्ट का ICT द रिलेवेंस, असिस्ट आर सपोर्ट इन स्टोरेज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन आर इन डिसिमिनेशन कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन आर बोथ। तो क्या करता है, असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है स्टोरेज को, उसको प्रोसेस करता है डेटा को और उसको डिसिमिनेट करता है, यार बोथ दोनों करता है। ICT इंक्लूड टेक्नोलॉजी सच एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर peripherals and connection to the internet that are intended to fulfill information processing and communication function। तो ICT क्या है, ये टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करता है, जैसे लाइक डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, पेरिफेरल्स हो गए, इन सबको यूज करके ये इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करता है। एन अम्ब्रेला टर्म, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि ICT अम्ब्रेला टर्म है जो कि इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, उसके एप्लीकेशन को, जस्ट लाइक
in composing radio, television, cellular phones, computer, network, hardware, software, satellite system, and so on, as well as various services and applications associated with them, such as video conferencing and distance learning. ये सब ICT के ही कंपोनेंट है. व्हाट इज ICT में अगर देखा जाए, रेडियो हमारा हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप ये हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब जितने हैं सब ये ICT के ही टूल हैं, कंपोनेंट. ICT मेथड पहला हमारा हो गया टेलीफोन कॉल हो गया, ईमेल हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट सफरिंग, डेटाबेस सपोर्ट, ई गवर्नेंस, टेलीफैक्स. मोबाइल मैसेज भी ICT, इससे हम लोग मैसेज करते हैं फार्मर को वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए. ICT प्रोवाइड न्यू डायमेंशन टू कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस. तो क्या करता है, इम्प्रूव्ड रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, कॉस्ट को डिक्रीज करता है, लेस टाइम समय को बचाता है, फैसिलिटी टू वे कम्युनिकेशन, फार्मर एंड रिसर्चर के बीच में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है. नो चांस फॉर इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन के लॉस्ट होने का कम चांस होता है. इजी डॉक्यूमेंटेशन, इसका जो इम्प्लीमेंट करना है मोबाइल वगैरह काफ़ी ईजी, अगर एक बार आप सीख गए तो. ट्रस्ट एरिया, क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल ऑन ICT यूज. सबसे पहला है कि हर पर्सन को आपको ट्रेन करने पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए. अवेयरनेस जनरेटिंग अमंग टारगेट ऑडियंस, आपको अवेयर करना पड़ेगा जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं. मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर क्लाइंटेल फॉर यूज ऑफ ICT इनेबल टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे. रेजिंग फंड फॉर ICT इनेबल्ड एक्सटेंशन, गवर्नमेंट बात तो करती है आप ICT की, बट उसके पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए सबसे बड़ी फंड की प्रॉब्लम आती है, जो भी उसके टूल्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए. सेंसिटाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, क्रिएशन ऑफ फैसिलिटी फॉर ICT टेक्नोलॉजी. ICT इन एग्रीकल्चर टू इंश्योर द सिस्टमेटिक डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड फूड. तो सिस्टमेटिक डिसिमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, फिशरीज में, फॉरेस्ट्री एंड फूड में. टू प्रोवाइड रेडी एक्सेस टू कंप्रहेंसिव अप टू डेट एंड डिटेल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया. तो क्या करता है, एक्सेस करता है और कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल नॉलेज देता है इन्फॉर्मेशन इन रूरल एरिया में. ICT इनिशिएटिव फर्स्ट, पहला जो इनिशिएटिव हुआ था, जैसे वो हमारा दृष्टि हो गया, एन लागू हो गया, ईट पैरी हो गया, हरित ज्ञान हो गया, 2 सेंटर इन मेरठ एंड बाराबंकी, एंड लागू मेनली इन TN, AP, MP, महाराष्ट्र, 8 मंथली इन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में. ये इनिशिएटिव किए गए थे, ICT के इस्टेब्लिश किए गए थे प्रोजेक्ट. सेकंड में क्या, टाटा किसान केंद्र, ये UP, पंजाब, हरियाणा प्लान टू हैव 800 फ्रेंचाइजीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. आई किसान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में. इन्फॉर्मेशन विलेज प्रोजेक्ट पौंडीचेरी में. मैनेज कियोस्क, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, कियोस्क एग्रोटेक से. नेक्स्ट थर्ड में क्या, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुए, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर में. ITC ई चौपाल्स, MP, AP, UP, टोटल 1500 चौपाल्स. ताराहट, बुंदेलखंड एंड भटिंडा. नेक्स्ट फोर्थ जो थे वो NDDB गुजरात, GEO सैटेलाइट कृषि गोष्ठी गुजरात, हनी बी नेटवर्क गुजरात, वर्नावाइड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, ज्ञानदूत MP, ISL कवर 56. ये ICT के जो क्या हैं प्रोजेक्ट हैं जो कि डिफरेंट स्टेट में वहाँ पे टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट करने के लिए डेवलपमेंट किए गए थे. ये कभी कभी पूछता है, जैसे वर्नावाइड प्रोजेक्ट शुगर केन से रिलेटेड था और MP महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ था. मोबाइल टेलीफोनी, most successful use of ICT in agriculture has proved to be mobile telephoning for assessing market prices, weather-based decision support, and other advice by a broad spectrum of people, including marginalized people in remote rural area. तो मोबाइल टेलीफोनिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग मोबाइल को ही एज ए ICT टूल के रूप में यूज करते हैं, इसी से इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करते हैं. इसका पहली बात एसेस करना ईजी है, इसको ऑपरेट करना ईजी है और हर हाउस में अवेलेबल है. किसान मोबाइल एडवाइजरी, इसी की बेसिस पे KMA किसान मोबाइल एडवाइजरी इस्टेब्लिश हुआ था, इनिशिएटेड ड्यूरिंग 2007 इन JPD जोन 7 जबलपुर में. पहली बार में इसको इनिशिएट किया गया. सक्सेसफुल मॉडल ऑफ ICT इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन एंड रूरल डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू मोबाइल फ़ोन से ही रूरल डिलीवरी की जाती है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन का. बेस्ड ऑन बल्क मैसेज सर्विस method deliver system using internet, working successfully for dissemination of latest information in state of MP, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. MP में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये यूज हो रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ KBK KMA किसान मोबाइल एडवाइजरी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. SMCR सोर्स हो गया, मैसेज हो गया, चैनल होगा, रिसीवर हो गया. सोर्स इसका क्या है, KBK ICR हो गए, मैसेज में कंटेंट हो गया हमारा, और चैनल में हमारे मोबाइल फ़ोन के SMS हो गए, और रिसीवर क्या हमारा फार्मर है और एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं. ये इसका कंपोनेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है.
नेक्स्ट मैसेजिंग शेड्यूल, इसमें मैसेज का कैसे शेड्यूल करते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मैसेज दिया जाता है। सेंड मैसेज एट 12 नून पे, मतलब दोपहर को भेजा जाता है। 2 मैसेज पर फार्मर इन ए वीक, मतलब 2 मैसेज एक फार्मर को एक वीक में सेंड किए जाते हैं। 104 मैसेज पर फार्मर इन ए ईयर, 104 मैसेज पर फार्मर को एक ईयर में सेंड किए जाते हैं। ये क्या, जैसे कि मैसेज किसी फार्मर को भेजा गया, वो प्रोग्रेसिव फार्मर है। अब सबके पास तो घर में मोबाइल अवेलेबल होगी नहीं, हर फार्मर के पहले क्या था, अब तो अवेलेबल हो गई हैं तो, लेकिन अब उसको एक क्या था, ब्लैक बोर्ड बना था जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैसेज को लिख दिया जाता था, जिससे हर विलेज के फार्मर को इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती थी। थैंक्स। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेशन को अपने सीनियर जूनियर बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।